आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। अच्छा दोस्तों, क्या हुआ रात को मैंने एक दोस्त था उससे कराची फ़ोन किया, तो आगे से एक औरत ने जो है कॉल पिक की और बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी। यकीन करेंगे मैंने कभी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत आवाज़ सुनी नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि कभी दोबारा मैं सुनने वाला हूँ। तो मैंने उन्हें कहा जी वो भाई से बात करा दें। तो कहती है जी वो तो शराब तहूर पी के सो रहे हैं। मैंने कहा शराब तहूर पी के कहाँ सो रहे हैं कराची में वो? कहती है आपने जन्नत में फ़ोन मिला दिया। मैंने कहा जन्नत में फ़ोन कैसे मिल गया? तो आगे से कहती है जी मैं तो उनकी हूर हूँ 72 में से एक, और वो तो जन्नत आ चुके हैं। और मैंने कहा मैंने 92 कराची का नंबर मिलाया, 9221 का, ये जन्नत में कैसे मिल गया? उन्होंने कहा आपको पता नहीं है रात को इंडिया ने हमला किया था पाकिस्तान की सी पोर्ट कराची के ऊपर और आधी पोर्ट तबाह हो गई है, तो आपके भाई तो इसमें शहीद हो गए हैं। तो शहीदों के बाद आपको पता है शहादत के बाद तो सीधा इंसान जन्नत में जाता है, तो यहाँ आ गए हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले उनको शराब तहूर पिलाई है और वो सो गए हैं, आराम कर रहे हैं, ज़िंदगी की थकान उतार रहे हैं। तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ, मेरे तो दिल में खुद ये शौक शहादत पैदा हो गया। मैंने कहा काश मैं भी कराची में होता तो मैं भी जो है पहुंच जाता जन्नत में। ठीक है, फिर मैंने मिलाया लाहौर फ़ोन। लाहौर फ़ोन मिलाया तो जैसे ही मैंने फ़ोन मिलाया तो जी वहाँ से जी किसी ने फ़ोन उठाया तो वो बड़ी भयानक आवाज़ थी। वो आगे से ऐसे बोल रहा था कितने फ़ोन मिला लिया तुसा। मैंने जब उससे पूछा भाई मैं तो भी अपने भाई को फ़ोन मिलाया था, कहता है ये तो जहन्नम में आ गया है, उसे लितर पड़ रहे हैं उधर। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ? मैंने तो उसे लाहौर फ़ोन मिलाया था। उन्होंने कहा जी ये लाहौर की सी पोर्ट पे इंडिया ने हमला किया था और आधा लाहौर उड़ गया और उसकी वजह से जो है आपका भाई तो जहन्नम में आ गया, क्योंकि आपको पता है ये तो सूदखोर था, हरामखोर, तो इसलिए जहन्नम में आ गया, अब इसको छितर पड़ रहे हैं। मैंने शुक्र किया, मैंने कहा मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, वरना कोई पता नहीं है मैं गलती से लाहौर गया होता और मैं भी पकड़ा जाता। फिर मैंने तीसरा फ़ोन मिलाया इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जब फ़ोन मिलाया तो उधर जब मैंने फ़ोन किया तो फिर उधर किसी ने फ़ोन उठाया। तो बंदा कहता मैं लाइन में लगा हूँ। मैंने कहा यार तू कौन सी लाइन में लगाया है? वो कहता है यार ये इधर मेरा हिसाब किताब हो रहा है कि मैं जन्नत में जाऊँगा कि जहन्नम में। मैंने कहा शक्ल तो तेरी वैसे जहन्नम में जाने वाली है, तो तू किधर अब इधर लाइन में लगा है, चुप करके वैसे ही चला जा। तो ये हालात है जी, रात को पाकिस्तानियों के जन्नत और जहन्नम के फैसले हो गए थे। ठीक है, कोयटा भी उड़ गया हुआ है, लाहौर की सी पोर्ट भी उड़ गई है, कराची की ड्राई पोर्ट और कराची का केटू भी सारा हो गया हुआ है रात का। ठीक है, कोयटा भी जो है वो उसके ऊपर भी कब्जा हो गया हुआ है। और आपको क्या बताएं, आसम मुनीर और उसकी फैमिली और सारा भागे हुए हैं, और पाकिस्तान में आर्मी चीफ चेंज हो गया, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी रात को जो है उसकी असैसिनेशन हो गई हुई है, सारा कुछ जो है ना हो गया ये सब कुछ। तो ये जन्नत और जहन्नम के फैसले कल बैठ के इंडियन मीडिया ने ऐसे ज़बरदस्त किए हैं कि बस क्या बंदा बात करे। मैं तो हैरान रह गया हूँ। यकीन करें, एक तरफ शौक शहादत और दूसरी तरफ मुझे जहन्नम में जाने का भी खौफ है कि मैं कहीं पाकिस्तान होता और मैं गलती से लाहौर गया होता और इन्होंने आधा लाहौर जब उड़ाया है, तो यकीन करें मैंने तो सीधा जहन्नम में जाना था। तो आप देखें कि आपके इंडियन मीडिया का कोई हाल जो है ना वो मुझे तो यकीन करें कि जैद हामिद क्या, मुझे को उससे भी नेक्स्ट लेवल की बातें नज़र आ रही हैं, और मैं इतना मतलब हैरान परेशान हूँ कि यार ये बात जा किधर रही है। तो आप ये देखेंगे रात को आसिम मुनीर भी उड़ा दिया उन्होंने। ठीक है, सारा कुछ उड़ा दिया। और आप ये देखें जी, अभी हम ना इधर ये जो मेजर गौरव आ रही है ना, इसको ज़रा देखते हैं। ठीक है, ये भी बड़ा जन्नत जहन्नम के फैसले कर रहा है। यकीन करें बड़ा मतलब खतरनाक बंदा है ये, तो देखें आप इसको ज़रा। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है। देखिए सारे कार्टून, ये नंबर 1 वाला, ये बेचारे को थोड़ी शर्म आ रही है, ये इसने भी नीचे मुंह कर लिया, इसको शर्म आ रही है। ये खातून काफ़ी एक्साइटेड हो गई है ये देखिए इसने ऊपर हाथ किया हुआ है। और ये दरमियान में दुनिया का सबसे बड़ा नमूना गौरव आर्या जो है वो यहाँ पे खड़ा है। और यार जैद हामिद को हम कहते थे, यकीन करें मैं आपको एक और भी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बंदा है इंडिया में रहता है,
गौरव आर्या का जो है ना, गौरव आर्या ने अपना डीएनए टेस्ट कराया उससे, ठीक है। तो गौरव आर्या का जब डीएनए टेस्ट हुआ तो जो रिजल्ट आया ना, उसकी एक कॉपी पाकिस्तान भी भेजी गई, ठीक है। और वो कॉपी किसको भेजी गई थी? जैद अहमद लाल टोपी को। क्यों? क्योंकि ये उसकी औलाद है भाई। ये तो आपका गौरव आर्या है ना, ये पाकिस्तानी है अंदर से। ये जैद अहमद की औलाद है भाई, ये उसकी संतान है, ये उसका तुखम है भैया, वहां से पैदा हुआ हुआ ये, ठीक है। क्योंकि ये भी वैसी छोड़ता है जैसी हमारा जैद अहमद छोड़ता है, ठीक है। तो यार इंडिया वालों कोई होश के नाखून लो, किस कार्टून को आपने बनाया? मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर इस तरह के गधों को आपने आर्मी में मेजर बनाया था, तो यार फिर हालात क्या है इंडियन आर्मी के? ये तो सोचने वाली बात है ना यार। को बंदे को कोई कोई मतलब मुझे तो लगता है कि अगर आपकी आर्मी को जरा भी अपनी डिग्निटी का एहसास है ना, तो इस कार्टून को सबसे पहले लितर मारो। वो टीवी पर ही रात को पाकिस्तान फतह कर लिया उस उल्लू के पट्टे ने, ठीक है। तो ये इसका असली नाम भी मैं आपको बता दूं, जो डीएनए टेस्ट के मुताबिक इसका नाम है मेजर गौरव बिन जैद अहमद आर्या, ठीक है। ये इसका नाम है। ये जो है ना, ये जैद अहमद का बेटा है, ये गौरव बिन जैद है असल में। आपको पता नहीं है, ये जिस तरह की बातें करता है ना ये बिल्कुल, मुझे आप इंडिया पाकिस्तान में और बंदे ढूंढ के दिखाएं, वैसे आपको इंडियन मीडिया पे तो बहुत मिल जाएंगे, मगर डीएनए टेस्ट के अनुसार और गुप्त सूत्रों की मदद से यही पता लगा कि गौरव आर्या जो है जैद अहमद का बेटा है, ये उसका पुत्र है, ये उसकी उसकी संतान है, ये उसके तुखम का जो है ना वो है, ये उसका बीज लगाया हुआ है असल में, ठीक है। तो आपका मीडिया देख के यार इतना क्रिंज, मुझे पता नहीं लग रहा कि यार इंडिया में तो लोग इस मीडिया को देख के कहीं मर गए होंगे। पाकिस्तान के हमले की या बाकी चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है, इस मीडिया को देख के शर्म से मर गए हैं कई लोग। मेरे ख्याल है कोई रात को कोई 3-4 हज़ार इंडियन तो इस मीडिया को देख के शर्म से ही मर गया होगा कि यार इतनी गप्पें, इतना फजूल, इतना बकवास, मतलब हद होती है यार, कोई शर्म होती है कोई। कराची तबाह हो गया, लाहौर की सी पोर्ट पर हमला हो गया है, कराची का केटू सार हो गया है, कोयटा में हमने जी कोयटा का रेगिस्तान हमने सर कर लिया है, इस्लामाबाद की समंदर की गहराइयों में हमने आबदोजें छोड़ दी हैं। हर किस्म की गप, जो गप किसी को ऊपर से तो गप्पे छोड़ ही रहे थे, नीचे से भी छोड़ रहे हैं, ठीक है। ओ भाई इनको तो मैं कहता हूं कि ये तो भाई किसी से तशरीफ भाड़े पे लेके उससे भी बोलना शुरू कर देंगे इस तरह का झूठ जिस तरह का ये बोल रहे हैं। और वॉर हिस्टोरिया और वॉर मॉन्गरिंग, आप मुझे बताएं कि ये बंदा जो झूठ बोल रहा है गौरव आर्या, आप क्या समझते हैं क्यों बोल रहा है? ओ मियाँ, ये आप लोग बड़े बेवकूफ़ होंगे जो इनकी बातों को सुनते हैं और समझते हैं। आप खुद सोचें कि उसको तो, उसके लिए तो ये सिर्फ टीआरपी की गेम है, ये जो आपका टाइम्स ना हुआ है उसके लिए तो टीआरपी की गेम है सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है। और इस तरह का थर्ड क्लास इंटेलेक्ट, मतलब इतना 7-7 बंदे बैठे हैं और एक बंदा झूठ बोल रहा है, और सारे इतने बेवकूफ़ 7 बंदे, कोई ढूंढेगा कैसे कि एक बंदा बैठा इतना झूठ बोल रहा है और उसको कोई नहीं कर रहा है। और दूसरी बात है कि कोई इंडिया में कोई मीडिया के एथिक्स भी हैं, कोई बोर्ड है, कोई न्यूज़ रिपोर्टिंग पे कोई इस चीज़ के ऊपर कुछ आप कर भी रहे हो कि नहीं, या फिर इंडियनों को झूठ पे बेचते जाए, जितना भी बिकता रहेगा कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो भैया आज हमें एटलीस्ट एक चीज़ ऐसी मिल चुकी है जिसमें हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत बेहतर है। इस तरह का जहरीला और घटिया मीडिया एटलीस्ट हमारे पास नहीं है जिस पे गौरव आर्या जैसे लोग बिठाए जाएं। वो जैद अहमद एक है हमारे पास भाई ऐसी बकवास करने वाला। तुम्हारे पास जनरल बख्शी ये बैठा है और 100 बैठे हैं यार। किस अपनी मंजी के नीचे सोटा फेरो, क्या क्या कर रहे हो भाई? ये लिद कर रहे हैं और आप खा रहे हो, ठीक है। मतलब ये इन जैसे जाहिल और पागल लोग बकवास कर रहे हैं और इंडियन अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप बैठे सुन रहे हैं। तो ये गौरव आर्या का भाई डीएनए टेस्ट आप लोग करा लें और 1 करोड़ रुपए का इनाम है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा अहमद की औलाद ना निकला तो मैं दूंगा आपको ठीक है, 1 करोड़ रुपए का इनाम है। और यकीन करें इसको 1 करोड़ छितर पड़ने चाहिए, जितना झूठ और बकवास और जैसी बातें कर रहा है
यार आपको ख्याल करें अपने मुल्क का कि इस तरह की नॉनसेंस बेच रहे हैं आप। ये तो मतलब हमें देख के हंसी आ रही है। यानी ऐसे लोगों, जो इतने बेवकूफ लोग हैं, उनसे उनसे बंदा फिर क्या कहेगा कि यार जो जो लोग ये देख रहे हैं और उनको कुछ नहीं हो रहा, उनको उनका दिमाग नहीं हिल रहा कि यार हम क्या क्या उल्टियां देख रहे हैं हम। ठीक है, उनको ये तो भाई को पेचस उल्टी लेवल की चीज़ है भैया। ठीक है, ये लूज मोशन है सारे जो ये करता रहता है और इसके साथ बैठे हुए करते रहते हैं। ये टाइम्स नाउ, ये इंडिया टुडे, ये सारे क्या हैं, गोदी मीडिया के जितने चैनल, इतनी बकवास भाई। और दूसरी तरफ आप किनको ब्लॉक कर रहे हैं? फोर्स मैगजीन वालों को। ठीक है, अब एक और देखें, ये और देखेंगे, ये ओ भाई गोबर मीडिया, ये गोदी मीडिया नहीं है, और ये गोबर आ रही है। ठीक है, इतने सस्ते झूठ, इतने सस्ते झूठ, कुछ थोड़ा सच बोल लो। इनकी इन बातों को देखें और फिर सोचें कि बाकी क्या झूठ बोल रहे हैं। इतनी गलाजत है कि इंटरनेट ने इनकार कर दिया है चलने से। देखें आप, सरेंडर होने की इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम क्या इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, वो दरअसल सरेंडर होने की इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, वो दरअसल सरेंडर होने की इंफॉर्मेशन है। इसलिए हम कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुल्ला मुनीर को हिरासत में लेने की बात है, और हिरासत में क्या कहते हुए कि वो अपना पर्सनल एजेंडा चला रहा था, इसलिए। और दूसरा जो सेना प्रमुख बना है, नाम है शमशाद मिर्जा, उसको पाकिस्तान का नया अध्यक्ष बनाया गया, सूत्रों के हवाले से खबर है। अब ये कंफर्म होता है देवरन जी जो आप कह रहे हैं। यार इस सूत्र से अपने कम से कम मुंह को सील हो इस सूत्र से। ठीक है, क्योंकि यही बात है, साहिर शमशाद मिर्जा ने आसिम मुनीर को हटा दिया है और खुद आर्मी चीफ बनी है यार, कसम से है ना कि भाई ये सरेंडर की सिचुएशन है कि भाई मुल्ला मुनीर को हमने हिरासत में ले लिया है, उसने अपना एजेंडा भारत नहीं आने वाला है। सर लेटेस्ट ब्रेकिंग ये है कि पाकिस्तान में कराची में मोबाइल नेटवर्क खत्म। बिल्कुल यार कसम से भाई ये क्या है यार, मुझे ये बताओ, ये कहां से नमूने लेके आते हो हैं? इस तरह के मोबाइल नेटवर्क खत्म है। और यार कराची के मोबाइल की अभी आपको मैंने पाकिस्तान के नेटवर्क की खसूसियत बताई है कि जन्नत में और जहन्नम में काले मिल रही है मेरी। ठीक है, तो पाकिस्तान वाकई जन्नत जहन्नम ही है, जहन्नम तो ज्यादा ही है। खैर देखो वो कैसे कह रहे हैं, मतलब इसके एक्सप्रेशन पे मुझे हंसी आ गई है। इनकी चाल में भारत नहीं आने वाला है। सर लेटेस्ट ब्रेकिंग ये है कि पाकिस्तान में कराची में मोबाइल नेटवर्क खत्म। सर लेटेस्ट न्यूज ये है कि पाकिस्तान कराची में मोबाइल नेटवर्क खत्म। यार सही है यार। अभी थोड़ी देर बाद कहेगा पाकिस्तान में कुल्फियों की कमी होगी, या पाकिस्तान च दवाने नहीं मिलन डे, पाकिस्तान च खरबूजा लोकी छुरी फेर दे खरबूजा फिक्का निकल आंदा, उधर लोकी दवाना कट दे लाल नहीं निकलता कच्चा निकल आंदा, सेब खरीद के लियांदे विचों कीड़े निकल आंदे, अमरूद खरीद के लियांदे विचों लुड़ियां निकल आंदियां हैं, उन्हें नान पकाया आटा गुन के राती सोंदे सुबह खमीरा निकल आंदा हर। यार इनकी तो यही हालत रह गई है भाई। बिल्कुल अभी पाकिस्तान के ये मैं मुल्ला मुनीर की बात कर रहा था जी। तो ये पाकिस्तान की चाल हो सकती है कि किसी प्रकार से ध्यान को भटकाया जाए, पर ऐसा होने वाला नहीं है। और यार ध्यान इनका देखो, ध्यान इनका इस बात पे है कि पाकिस्तान में लोगों के मोबाइल फोन रात को बंद हो गए हैं, आशिक और मशूकियां आपस में बात नहीं कर सकती, मुंडों ने जो रात को फोन सेक्स करना होता है को लोगों ने वो नहीं हो रहा। ठीक है, लोग जो है बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं क्योंकि रात को पाकिस्तान में इंटरनेट बंद होता है और ये होता है और फलां होता है। और यार तुम क्या क्या रिपोर्ट करोगे हैं? साढ़े खरबूजे फिक्के निकल आए, वो कोई जान डिया सी उदा उत्ते केला पिया सी, पैर ते लग गया बंदा डिग गया, ये मतलब अभी ये खबरें देंगे ये हैं। वो पाकिस्तानी जी जाल डाला अंदर से, जाल में कूड़ा निकल आया पाकिस्तानी मछेरों के, ये खबरें अभी दिया करेंगे कुछ अर्से बाद। आपके ये सारे नमूने जो है ना गौरव आर्या की सरबराही में ये दिया करेंगे। और यार इसी रोंदे सी ज्यादा मैनू इधर तो पूरा इंडिया ही ज्यादा अहमद निकला है यार। ये सारे इन्होंने चुन चुन के ज्यादा अहमद की सारी औलादें हैं जो इसने उधर उधर बखराई हुई थी, इन्होंने उठा के सारी की सारी जो है ना वो इंडियन मीडिया में भर्ती कर ली है। ठीक है, जायद अहमद इनका अब्बू है सारे इंडियन मीडिया का। ठीक है, और जायद अहमद अगर इंडिया चला गया इन्होंने लगाने अब्बू आ गए, ये वाले नारे इन्होंने लगाने। मियां मुल्ला मुनीर का नंबर आ गया है
और अभी उनके प्रधानमंत्री का भी थोड़ी देर में सुनने में आएगा कि और मुल्ला बशीर बाथरूम में बैठा था, किसी ने पीछे से पानी बंद कर दिया, वो बेचारा जो है वो नहाने से रह गया है। ठीक है, मुल्ला दलगीर जो था वो जा रहा था रास्ते में, किसी ने पीछे से पानी फेंक दिया है। ठीक है, ये अभी इस तरह की खबरें दिया कुछ करें। खबरें आ रही हैं। ठीक है, अनुपम जेटली जी, मुल्ला मुनीर हिरासत में, पर्सनल एजेंडा लगाने का आरोप। मुल्ला मुनीर हिरासत में और इंडियन मीडिया खराफत में है। क्या मतलब यार, को हद है। और फिर सिर्फ मजाक ही नहीं, यहाँ पे इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो कि सीरियसली कंसर्न्ड हैं। ये कोई जर्नलिस्ट है मेरे ख्याल में, जो कि क्या कह रहे हैं। और देखें, राइट टू इंफॉर्मेशन हर शख्स का हक है। ठीक है, और ये गौरव आर्या, वो बख्शी, और खुद बीजेपी सारी, ठीक है, ये सारे के सारे कार्टूनों का एक जत्था है। ठीक है, जब आपने बुचर ऑफ गुजरात को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया तो इस तरह के नमूने ही फिरेंगे ना, फिर और क्या। आप देखें ना, ये याद रखिए, क्रेजीनेस पहले नीचे वाले इस तरह की बकवास शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है। अभी गौरव आर्या आपको नजर आ रहा है, कल को आपका प्राइम मिनिस्टर खुद ऐसी बातें कर रहा होगा। याद रखना, अगला प्राइम मिनिस्टर आपका खुद ऐसी बातें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, फिर पहले नीचे लोअर एचेलॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सोसाइटी से शुरू होते हैं और फिर अपर एचेलॉन पे लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बोलते हैं, और फिर वही बकवास आपको नजर आती है जो अभी नजर आ रही है। पाकिस्तान तबाह, कराची की पोर्ट उड़ गई, लाहौर की सी पोर्ट उड़ गई, लाहौर में जितना समंदर का पानी अंदर आ गया, सुनामी चढ़ गया लाहौर पे। ये खबरें दे रहे हैं आप लोग। हद होती है बेशर्मी की और जहालत की। पोर्ट जो है आईएनएस विक्रांत ने ध्वस्त कर दिया पोर्ट को, इसको पता नहीं चल रहा। इस बीच खबरें तो दूसरे लैंड पे है। आप कोई भी चैनल खोले, ये पता चल रहा है कि हमने इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया, हम कराची की तरफ पहुंच गए, हम क्वेटा पॉकेट में डाल लिए हैं, सियालकोट को तो हमने उठाकर अपने हैंडबैग में जमा कर लिया है। अच्छा, उसके बाद पेशावर जो था वो तो हमने, हमारे पास जगह नहीं थी तो हमने सूटकेस में डाला पेशावर को। पेशावर पे हमने इसलिए कब्जा कर लिया है कि हमें जो है ना, हमने नस्वार खानी है, और दुनिया की सबसे अच्छी नस्वार तो आपको पता है कि केपी में बनती है। ठीक है, बन्नू की नस्वार इनको खिलाएं, कोई इनके दिमाग पे असर हो तो इनको कोई होश आए, क्योंकि ये यकीन करें कि ये अब मसला नस्वार के अलावा किसी और चीज़ से हल होने वाला नहीं है इंडियन मीडिया का। तो मेरे ख्याल है पाकिस्तानियों को चाहिए कि नस्वार की कोई 4-6 मन नस्वार जो है वो हर इंडिया के सिटी में भिजवाएं, ताकि एटलीस्ट इस मीडिया का तो नस्वार खिलाएं ना। ठीक है, क्योंकि इनको नस्वार की गोलियां ही डालनी पड़नी है इनको। ठीक है, यार बाकी कोई चीज़ इन पे काम नहीं करनी, कोई अश्वागंधा, कोई और चीज़, कोई चीज़ नहीं काम करनी इन पे। अब इनको बन्नू की नस्वार खिलानी पड़ेगी। जब बन्नू की नस्वार ये खाएंगे तो उसके बाद इनके दिमाग ठीक होंगे, क्योंकि बन्नू की नस्वार जैसे दिमाग रोशन कर सकती है वैसे और कोई चीज़ नहीं कर सकती रोशन। ठीक है, जहालत का इलाज गौरव आर्या को बन्नू की नस्वार भिजवानी चाहिए ताकि ये खाए। ठीक है, इसको चाहिए कि कोई कम से कम 10-15 गोलियां जहां जहां से डाल सकता है डाल ले। ठीक है, फिर इसको समझ आएगी। इतनी बकवास, इतनी जहालत, इतनी स्टुपिडिटी, यानी मैं लिटरली आपको ये बता रहा हूं, हंसी नहीं रुक रही इनकी बातें सुन के। को हद होती है यार बकवासबाजी की और जहालत की, और तरस आ रहा है आपकी आवाम के ऊपर कि इतना झूठ बर्दाश्त आप कैसे कर रहे हैं, जिंदा कैसे हैं आप। मेरे ख्याल है ये झूठ ही मारने के लिए काफ़ी है इंडियंस को। मैं बोला ये पाकिस्तान है कि कोई लीगो का कोई गेम है, जो हिसाब से ये टीवी हमें बता रहा है कि ऐसे ऐसे एक एक करके टूट रहा है। लीगो वैसे बचपन में हम लोग बहुत खेला करते थे, आजकल तो लीगो का ज़माना ही नहीं है, आजकल तो बच्चे आईपैड पे ही रहते हैं। Basically, to cut a long story short, as citizens of this country who pay tax to the government, we deserve to know what is happening. Of course, कोई गड़बड़ काम करे उसको पकड़ो, जेल में डालो, लेकिन पूरी रात एक entire country को mislead करना is not done, especially by our news agencies. And news agencies की अगर आप बात करेंगे तो आज तक की आप बात करें, same category। देखें, अगर इस तरह की फेक न्यूज़ इंडिया में एक्सेप्ट हो रही है ना, तो इंडिया इज ऑलरेडी लॉस्ट द वॉर। इंडिया फिर ऑलरेडी हार चुका है, क्योंकि आपके इंटेलेक्ट को सवेयरली डिफीट किया जा चुका है। बाकी अब कसर क्या रह जाती है? अगर किसी अवाम के इंटेलेक्ट हार जाए, उसको सच और झूठ के बीच में डिफरेंस ही ना पता हो, तो फिर उसने कहाँ जीतना होता है भाई। आज आप 4-6 बम चला लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, और जितना झूठ की उल्टियां आप पी रहे हैं तबर्रक समझ के, ठीक है, तो भैया फिर
को अच्छी तो नहीं निकलनी ना। रियलिटी दुनिया की सबसे बड़ी ये है, पाकिस्तान की बर्बादी उस जनरेशन ने की है प्रॉपरली जो ज़ियाउल हक के दौर में जवान हुई थी। क्योंकि याद रखिएगा, कंट्रोल उनके पास आया है लेट 2000s में, ठीक है, वहाँ से शुरू हुआ है कि वो सिग्निफिकेंटली सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना शुरू हुए हैं। तो जिसको आप इस तरह के झूठ पे इस टाइम पाल रहे हैं, उसका क्या बनेगा भाई, कहाँ जाएगी बात। तो ये ज़ैद अहमद की संतान जितनी आपके मीडिया पे फैली हुई है ना, कार्टून नेटवर्क जो आप चला रहे हैं, इंडिया टीवी, इंडिया टुडे, फलां ढमकां के नाम पे, ठीक है, अगर आप लोगों ने इसको बंद ना किया तो फिर ये बात याद रखिएगा, आप तो गए हैं हार, पाकिस्तान को फिर आप हराएं या ना हराएं वो एक अलग बात है। क्योंकि इतना झूठ जो शख्स एक्सेप्ट कर ले, जो सोसाइटी इतना झूठ और बकवास करने वाले लोगों को बर्दाश्त कर रही हो या उनकी पूजा कर रही हो, ठीक है, वो बच सकती है क्या। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हमेशा से ये रहा है कि झूठ बोलने वाले कामयाब रहे। और ये याद रखिएगा, पाकिस्तान में अब ये बात रिवर्स हो रही है। मगर आपने तो ज़्यादा, हम तो ज़्यादा, मेरे को भाई को टीवी चैनल बुलाना नहीं पसंद करता, लोग उसे मजाक समझते हैं, यूट्यूब चैनल नहीं उसे बुलाना पसंद करता। आपने इन जैसे खच्चरों को टीवी पे बिठाया हुआ है, ठीक है। और बंदे ने कोई गधा भी बिठाना हो ना, नस्ली बिठाता है, खच्चर नहीं बिठाया करते, ठीक है। तो ये झूठ बोलने वाले खच्चरों को उठाएं, आप एहतजाज करें इनके खिलाफ, आप डिमांड करें कि तुम होते कौन हो हमसे इतना झूठ बोलने वाले, ठीक है। हर तरह का झूठ आपको बेचा जा रहा है, हर एक किस्म का। पाकिस्तान में लोग हंस रहे हैं कि यार ये किस बेवकूफ़ जो है ना जनरेशन से वास्ता पड़ रहा है हमारा क्रॉस द बॉर्डर के, इस तरह के बेवकूफ़ लोग हैं। और लिटरली हंसने वाली बात है। और अगर आप नहीं ये बात समझ सकते तो आई एम सॉरी, आपको मुबारक हो, आप सारी जंगें जीत गए हैं। आपको हराने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का मीडिया है तो आपको हराने की ज़रूरत क्या है भैया, आप तो वैसे ही मलिया मेट हैं फिर। और ये लिख लें, ये बात लिख लें, दिस इज रिटन इन स्टोन, कौमें झूठ से हारती हैं भैया, ठीक है। और जहां इतना झूठ बोला जा रहा हो, जहां पे आपको सिचुएशन की अवेयरनेस ही नहीं दी जा रही, वहां पे फिर क्या होगा। पीएसएल बंद हुआ, आईपीएल भी बंद हो गया। जब पीएसएल के बारे में हुआ था कि जी वो दुबई जा रहा है तो इंडिया में लुड़ियां डाल रहे थे, अब आईपीएल भी बंद हो गया। आपका इस टाइम मीडिया, आपकी गवर्नमेंट इस टाइम इंडियन जर्नलिस्ट के चैनल्स की वीडियोस ब्लॉक कर रही है। फोर्स मैगजीन, जो रवि साहब हैं, वो प्रवीण साहब जो हैं, वो इंडिया के फोरमोस्ट डिफेंस स्पेशलिस्ट जर्नलिस्ट में आते हैं। और उनकी वीडियोस आज ब्लॉक इसलिए की जा रही हैं कि वो आपको रियलिटी बता रहे हैं कि इस टाइम इंडिया और पाकिस्तान की वॉर में क्या हो रहा है। उनकी वीडियोस जाके देखें, वो वीडियो पाकिस्तान से बाहर, इंडिया से बाहर अवेलेबल है, मैंने देखी है वो वीडियो, मैंने पहले देखी है, कल करण थापर ने उनका इंटरव्यू लिया, मैंने उससे पहले देखी है और मैं उनका चैनल सब्सक्राइब कर रखा हुआ है। तकरीबन 20-25 दिन हुए हैं मैंने पहली बार देखा था। तो यार देखें, आपके यहाँ जर्नलिस्ट को, जो सही जर्नलिस्ट हैं सीरियस, उनको चुप कराया जा रहा है, उनके खिलाफ FIRs काटी जा रही हैं। आपके कंट्री में ड्रैकोनियन एक रजीम कायम हो चुकी है जो कि सच को लोगों तक नहीं जाने देती, ठीक है। जो वाकई ये समझ रहे हैं कि जन्नत से कॉलें आ रही हैं और जहन्नम में लोग बैठे हैं और पाकिस्तान मलिया मेट हो गया, और ये तो रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी होता है। ये कोई इंडियन बॉलीवुड मूवी नहीं चल रही भाई, ये कोई एनिमल मूवी नहीं है जिसमें जी एक बंदा जी 100 को मार देता है, ऐसे नहीं होता भैया। दिस इज़ ऑल बुल क्रैप। मगर मसला ये है कि आपके मुल्क में तो बुल क्रैप या काउ क्रैप को खिलाया जाता है लोगों को मज़हब धर्म के नाम पे, आई एम सॉरी टू से, ठीक है। तो फिर जाहिर बात है, जब इस तरह की जहालत बांटने वाले लोगों को आप तख्त पे बिठा देंगे तो फिर ऐसी क्रैप तो आपको बेची जाएगी ना। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा, मेरी बातों का बुरा ना मनाएं। थोड़ा सा ज़रूरी होता है कि ये भी बताया जाए आपको, स्टूपिडिटी का सबसे अच्छा जवाब यही होता है जो मैंने भी आपको दिया, ठीक है।
ये भी दवाई है, दवाई समझ के लें। अपना ख्याल रखिए। आदाब। आप सब के लिए बेस्ट विशेस हैं। आई होप कि ये स्टूपिड वार ख़त्म हो। ठीक, थैंक यू। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मज़ीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफ़ी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।